लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और नया सियासी गठबंधन हो गया है। समाजवादी पार्टी से अलग हुई अपना दल कैमरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हाथ मिला लिया है। पूरी खबर देखिए, जिसमें उनके साथ बाबूराम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी शामिल हो गई। यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बने इस गठबंधन का नाम PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान दिया गया, जो इस वर्ग और समाज के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, आज आपके बीच में इस PDM न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी साथ मिलकर काम करेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस PDM का साथ देगी। इस दौरान PDM में शामिल नेताओं ने दावा किया कि समाज से जुड़े लोग ही सरकार बनाते हैं और गिराते हैं, लिहाजा चुनाव में इस गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। और समाजवादी पार्टी से अलग होकर हाल ही में अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन में एंट्री न मिलने पर अकेले ही चुनावी दंगल में उतरने का बड़ा ऐलान कर दिया और यूपी की 2 सीटों से चुनाव लड़ने की जानकारी भी दी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया में अपनी एक पोस्ट में लिखा कि 22 फरवरी को राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन से लेकर आज तक इंडिया गठबंधन को जिताने और मजबूत बनाने का प्रयास करता रहा हूं, लेकिन गठबंधन में मेरी पार्टी की तरफ से दिए गए 5 प्रत्याशियों के नामों पर कोई फैसला नहीं लिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद मैं कुशीनगर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कुशीनगर की जनता को समर्पित कर रहा हूँ तथा देवरिया लोकसभा में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी SN चौहान होंगे। शेष नामों की घोषणा भी शीघ्र की जाएगी। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने का भी बड़ा दावा किया। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। स्वामी प्रसाद ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने का बड़ा आरोप भी लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से चुनावी चंदे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने बीजेपी की घेराबंदी करते नजर आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ED और CBI के जरिए चुनावी चंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ED CBI इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने का भी बड़ा आरोप लगाया। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरते नजर आए। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू हो रही है, पूरी दुनिया में थू है। घर के बाहर तेज आर्टिफिशियल लाइट में ज्यादा रहने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और यह खुलासा चीन में हुई एक रिसर्च में पता चला है। जेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन ने यह बड़ा रिसर्च किया है और आपको बता दें कि 6 साल तक 28,000 से ज्यादा लोगों पर यह रिसर्च किया गया है। रिसर्च से पता चला है कि 1278 लोगों में आपको बता दें कि एक अलग तरह की बीमारी है और इस बीमारी का नाम भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि इसमें 777 इस्केमिक यानी क्लॉटिंग स्ट्रोक के मामले हैं और ये 133
हेमोरेजिक यानी कि ब्लीडिंग स्ट्रोक के मामले शामिल थे। रिसर्च में यह भी पाया गया कि रात में बाहरी रोशनी के संपर्क में रहने वाले लोगों में सेरोब्रोवास्कुलर इस तरह की जो बीमारी है वो विकसित होने का खतरा अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 43% तक बढ़ गया है। ये उन लोगों की तुलना में ज्यादा था जो कम रोशनी में रहते थे। दरअसल फ्लोरोसेंट एलईडी जैसी आर्टिफिशियल लाइट के लगातार संपर्क में रहने से नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन मेलाटोनिन का भी उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए जो रिसर्चर्स हैं इसमें, उनके मुताबिक शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को तेज लाइट का कम इस्तेमाल करना चाहिए। जी न्यूज़।